गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम व्याकरण की कक्षा में पढ़ेंगे अलंकार। इसमें हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार शब्द दो शब्दों अलम तथा कार के योग से बनता है, उन्हें अलंकार कहा जाता है। इसमें अलम का अर्थ है भूषण और कार का अर्थ है करने वाला। जिस प्रकार आभूषण स्त्रियों के सौंदर्य में वृद्धि करता है, उसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं में अलंकारों के माध्यम से सौंदर्य, कविता के अंदर सौंदर्य उत्पन्न करते हैं और अब कविता को सुंदर बनाते हैं। व्याकरण की भाषा में अलंकार की परिभाषा है, जिस साधन से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद, अलंकार दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका शब्दालंकार और दूसरा है आपका अर्थालंकार। इस वीडियो में हम केवल शब्दालंकार पढ़ेंगे। शब्दालंकार की परिभाषा, जहाँ काव्य में शब्दों के प्रयोग से कविता में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। इसका शाब्दिक अर्थ है जिन सुंदर शब्दों के प्रयोग से कवि अपनी कविता को सुंदर, आकर्षक, मनमोहक और मनुष्य के हृदय के समीप बनाने का प्रयास करता है, तो उसमें सुंदर शब्दों का प्रयोग करता है। उन शब्दों के द्वारा जब हमें उनमें अंतर पता लगता है तो वह शब्दालंकार होता है। अब शब्दालंकार कितने प्रकार का होता है? तो शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। जहाँ एक वर्ण की एक से अधिक बार आवर्ती होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। आवर्ती होना, बार बार उसका आना। एक वर्ण क ख ग घ ण च छ ज झ ण, इस तरह से आपका ए से लेकर के ग ज्ञानी तक कोई भी वर्ण बार बार आता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। आप इस पंक्ति में देखेंगे तय, दूसरे शब्द में तय, तीसरे शब्द में तय, चौथे शब्द में भी तय और पांचवें शब्द में भी तय। तो प्रत्येक शब्द के आरंभ में तय वर्ण की आवर्ती होने के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है आपका यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। एक शब्द है एक जैसे, उस कविता में वो दो बार आते हैं लेकिन दोनों बार उनका अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण से देखते हैं, वह पाकर एक धोती प्रतिदिन उसे धोती। तो इसमें धोती शब्द का प्रयोग देखेंगे आप कि आपके सामने दो बार हो रहा है, लेकिन दोनों बार धोती का अर्थ अलग अलग है। पहले धोती का अर्थ है महिलाओं के द्वारा पहनने वाली साड़ी जो होती है, उसे धोती कहते हैं, ये एक कपड़ा हो गया। और प्रतिदिन से धोती, यहाँ उसका धोना हो गया। तो पहली धोती का अर्थ है पहनने का कपड़ा और दूसरे धोती का अर्थ है धोना। तो धोती दो शब्द अलग अलग थे, लेकिन दोनों का अर्थ भी अलग अलग हो गया। शब्द देखने में एक सा, लिखने में एक सा, बोलने में एक जैसा, लेकिन दोनों के अर्थ अलग हैं। यहाँ पर यमक अलंकार है। इसके बाद हम तीसरा पढ़ते हैं। नंबर 3 है आपका श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की परिभाषा, जहाँ शब्द तो एक ही बार प्रयुक्त किया जाए पर उसके एक से अधिक अर्थ हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे लूट लिया माली ने उपवन। आप इस पंक्ति में देखेंगे माली
प्रत्येक शब्द, माली नहीं, मालिक से अलग भी, प्रत्येक शब्द एक ही बार आया है, माली भी, उपवन भी, लिया भी और लूट भी। लेकिन इस पंक्ति में माली और उपवन इन दोनों शब्दों के दो दो अर्थ हैं। एक इसका शाब्दिक अर्थ है और एक इसका भावात्मक अर्थ है। पहले माली शब्द का पहला अर्थ है भगवान और दूसरा अर्थ है बगीचे का मालिक, और उपवन का पहला अर्थ है संसार और दूसरा अर्थ है बगीचा। अर्थात इस कविता की पंक्ति के दो अर्थ हैं। पहला है कि भगवान ने इस संसार को स्वयं ही समाप्त कर दिया, या इस माली ने अपने बगीचे को स्वयं ही समाप्त कर दिया। तो आपने देखा यमक और श्लेष में क्या अंतर है। यमक अलंकार में शब्द दो बार आता है और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, लेकिन श्लेष अलंकार में शब्द एक बार आता है और उसके अर्थ दो होते हैं। दो अर्थ का, दोनों शब्द, एक ही शब्द के दो अर्थ होने के कारण इसमें श्लेष अलंकार है, और इससे पहले वाले में एक ही शब्द दो बार आया और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग हुआ, वहाँ पर यमक अलंकार है। इस वीडियो में आप यहीं तक पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम अर्थालंकार।